सर ये मेरे को दर्द जब स्टार्ट हुआ था नवंबर की बात है। तो मैंने हुँ, हुँ। ये आस-पास के मेरे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने हुँ। हमदर्द में मुझे बुलाया कि आओ तुम्हारा वो चेकअप करा देते हैं। तो मैंने यूएसजी स्क्रोटम कराया तो सर ठीक है। उसमें निकला वेरिकोसील। सर्जरी के लिए बोला फिर अच्छा, डायरेक्ट ठीक मेरे है। को सर दिमाग में ऐसा था नहीं कि इतना बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि सर्जरी वगैरह करानी पड़े। तो मैंने सर यूट्यूब पे फिर देखा कि देखते हैं हुँ, कि कुछ मिलता है कि नहीं, तो आपका सर यूट्यूब पे डला हुआ था। तो मैंने हुँ, वीडियो हुँ। देखा, मैं गया वहाँ पे गुड़गाँव, आपका वहाँ जहाँ सेंटर है। जी, तो जी। वहाँ आपसे बात हुई सर, फिर वहाँ आपने 1 महीने की दवा लिखी, आपने फिर बताया कि 2-3 महीना लग जाएगा। हुँ। तो फिर सही हुआ, फिर जब 2 जब मेरे को आपने 2.5 महीना लग गया। जी, जी। जब आपने दवाइयाँ खाई तो आपको कैसा लगा कि कितना आराम मिल गया? कब पता चला आपको ये? सर मेरे को ये धीरे-धीरे 15-20 दिन में तो आराम धीरे-धीरे लगने लगा था। मैं सर यही कहूँगा कि पहली बात तो अगर आपके रिपोर्ट में अगर ये सब ऐसी मर्ज़ आ जाए तो आपको पहले घबराना नहीं है। पहली बात तो होम्योपैथी में इसका इलाज है, पहली बात तो मैं जाना क्योंकि मेरे को हो चुका है तो मैं बता सकता हूँ आपको। हेलो एंड नमस्कार, भारत होम्योपैथी में आप सबका स्वागत है। अगर पेशेंट को वेरिकोसील की दिक्कत होती है, तो ना सिर्फ वो दर्द से परेशान होता है, बल्कि उसकी वजह से उस जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उससे ज़्यादा परेशान होता है। जैसे कि इनफर्टिलिटी की दिक्कत, इरेक्शन में कमी, ये सारी प्रॉब्लम से पेशेंट ज़्यादा परेशान होता है। फ्यूचर का सोचकर डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये बीमारी ऐसी है कि ना तो वो अपने दोस्तों से बता पाते हैं, ना फैमिली में शेयर कर पाते हैं। बट आज मेरे एक पेशेंट जिनका वेरिकोसील बिना सर्जरी के ठीक हुआ है, जिनको एलोपैथिक डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने सर्जरी से पहले अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लिया और अपनी प्रॉब्लम को ठीक किया। तो आप भी देखिए कैसे उन्होंने इस प्रॉब्लम को बिना सर्जरी के ठीक किया है। तो कैसे हो अशफाक जी? जी सर, बढ़िया सर। अच्छा, कब पता चला था आपको वेरिकोसील की दिक्कत है? सर ये मेरे को दर्द जब स्टार्ट हुआ था नवंबर की बात है। तो मैंने हुँ, हुँ। ये आस-पास के मेरे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने हुँ, हमदर्द में मुझे बुलाया कि आओ तुम्हारा वो चेकअप करा देते हैं। तो हुँ, मैंने हुँ। डॉक्टर से बातचीत की तो उन्होंने चेकअप लिखा क्या कहते हैं इसका, यूएसजी स्क्रोटम का। तो मैंने यूएसजी स्क्रोटम कराया तो सर ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, ये निकला वेरिकोसील। तो वेरिकोसील निकला तो फिर उन्होंने फिर ये अल्ट्रासाउंड क्या कहते हैं उसको, सर्जरी के लिए बोल दिया उन्होंने। तो सर्जरी के लिए बोला फिर अच्छा, डायरेक्ट ठीक मेरे है। को सर दिमाग में ऐसा था नहीं कि इतना बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि सर्जरी वगैरह करानी पड़े। फिर मैंने घर पे बात किया कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। तो घर वालों ने भी कहा कि नहीं ऐसा नहीं जी। है, दवा से ठीक हो सकता है, कहीं-कहीं देखो। तो मैंने सर यूट्यूब पे फिर देखा कि देखते हैं हुँ, कि कुछ मिलता है कि नहीं, तो फिर मैंने ये मर्ज डाला वेरिकोसील का, तो आपका सर यूट्यूब पे डला हुआ था। तो मैंने हुँ, हुँ, वीडियो देखा, तो फिर हुँ, वहाँ से पता लगा, आइडिया कुछ लगा कि हाँ, हो सकता है। फिर एक बार मैं बात करता हूँ सर से। तो फिर सर वहाँ से कॉन्टैक्ट किया, फिर हेल्पलाइन नंबर से। तो वहाँ से सर ने अच्छे से बात-वूत किया। डॉक्टर संदीप सर ऐसे ही कुछ नाम था उनका। हुँ। तो उन्होंने अच्छे से बात किया तो जी, मेरे जी। को थोड़ा भरोसा हुआ कि नहीं, मैं मतलब ठीक हो सकता हूँ। तो सर यही सब हुँ, बात हुँ। थी, फिर मैं गया वहाँ पे गुड़गाँव, आपका वहाँ जहाँ सेंटर है। जी, तो जी। वहाँ आपसे बात हुई सर, फिर वहाँ आपने 1 महीने की दवा लिखी, आपने फिर बताया कि 2-3 महीना लग जाएगा और थोड़ा हुँ, पेशेंस हुँ, रखना, हो जाएगा। हुँ। तो फिर सही हुआ, फिर जब 2 जब मेरे को आपने 2.5 महीना लग गया। जी, जी, जी। जब आपने टेस्ट कराया था, कौन-सा ग्रेड आया था और किस साइड था वेरिकोसिल? सर ये आया था मेरा ग्रेड 1 वेरिकोसील था, लेफ्ट लेफ्ट साइड। अच्छा, ग्रेड 1 था या ग्रेड 2 था? सर इसमें ग्रेड 1 ही लिखा है, ग्रेड 1 था। ग्रेड 1 अच्छा, शायद अच्छा। बढ़ चुका था, अच्छा, ग्रेड 1 से ऊपर था। बढ़ बढ़ चुका था, ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में जा चुका था। यस ठीक सर। है, तो फिर जब आपने दवाइयाँ खाई तो आपको कैसा लगा कि कितना आराम मिल गया, कब पता चला आपको ये? सर मेरे को ये धीरे-धीरे 15-20 दिन में तो आराम धीरे-धीरे लगने लगा था। 15-20 दिन। अच्छा, सर उसके ठीक है, साथ-साथ एक डाइट वगैरह भी जी, मैंने जी। सही किया। थोड़ा घर से बाहर रहता हूँ पीजी में, तो थोड़ा सर खाने वगैरह का भी थोड़ा वो हो सकता है। तो मैंने हुँ, हुँ, हुँ। उसको थोड़ा देखा, मेंटेन किया अपना डाइट भी और एक्सरसाइज़ वगैरह भी सर ने आपने बताया था आपने, तो उसे भी मेंटेन किया मैंने जी, जी। एक्सरसाइज़ वगैरह करके। तो उससे भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। अच्छा,
एक बार आपके पास अगर पुरानी रिपोर्ट है, आप ऐसे ही दिखा सकते हो? है अभी आपके ओके पास सर, रिपोर्ट? 1 मिनट। हाँ सर, है पुरानी। दिखा दीजिए, और नई वाली भी निकाल लेना जिसमें रिकवर हो चुका है, दोनों दिखाने पहले पुरानी दिखाना। ओके सर, ये पुरानी है सर। एक बार कैमरे पे जी देख सकते हैं आप पेशेंट की पुरानी रिपोर्ट, इसमें ग्रेड 1 वेरिकोसील लिखा हुआ है, लेकिन ये ग्रेड बढ़ चुका था, इनका प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी। और ये रिपोर्ट आप देखिए, इसके बाद आप लेटेस्ट वाली दिखाना। यस सर, ये मैंने कराया था 3-4 दिन पहले की बात है। ये आप इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट देख सकते हैं, वेरिकोसील इनका बिल्कुल जड़ से ठीक हो चुका है, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। ठीक है, करते क्या हो आप, स्टूडेंट हो ना? यस सर, मैं नीट की तैयारी चल रही है मेरी, एस्पिरेंट। जी, तो इस एज में जब वेरिकोसील हुआ, आपकी 19-20 साल की एज है, तो आपको फ्यूचर के बारे में क्या-क्या डर आए थे? क्या मन में क्या ख्याल आया था? सर बहुत सर, यही साइड इफेक्ट वगैरह की। पहली बात तो डर गया था मैं कि सर्जरी वगैरह होगी, और उसमें भी ये रहता है कि हुँ, हुँ। एकदम 100% क्योर भी नहीं हुँ, रहता है कि डॉक्टर कह देगा कि आप 100% सही हुँ, हो जाओगे। तो ये सब सुन के मेरे को ऐसा लगा कि अब हुँ, मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, थोड़ा डिप्रेशन भी जा रहा था। यहाँ की नीट की सर मई में टेस्ट भी एग्ज़ाम भी होता है, तो उससे भी ये आ रहा था कि एग्ज़ाम भी मेरा आने हुँ, वाला है और मेरे को ये सब हो गया है। तो थोड़ा मैं हुँ। अकेले में ही थोड़ा उदास हो गया था, लेकिन अब क्या करूँ, घर पे भी मैंने बात-वूत किया, तो घर पे भी माँ-बाप ने मुझे बताया कि नहीं, ठीक हो जाओगे। देखो, फिर ये होम्योपैथी का तो मैंने होता है। आपका देखा फिर। जी, जी। इंडिया में सर्जरी का नाम सुनते ही पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और प्लस ये बीमारी सर्जरी से ऐसा नहीं है ना कि ठीक ही हो जाएगी, रीअकरेंस के भी चांस होते हैं, दोबारा यस भी सर। हो सकती है। तो घर पे जब आपने बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या बोले आपके फादर, मदर सबने? फिर उन्होंने यही बोला कि करा लेते हैं अभी, देखो अगर दवा से ठीक पड़े तो ठीक है, दवा से खाओ, और ना हो फिर हुँ, कराएँगे। तो सर मेरा तो मन यही था कि नहीं, मैं अभी दवा ही खाऊँगा, अगर दवा-ववा कुछ हो, चाहे एलोपैथी में हो, कहीं भी हो, हुँ, मैं हुँ, हुँ, करूँगा पहले हुँ, दवाई, हुँ, उसके बाद ही फिर मैं सर्जरी हुँ। वगैरह। अभी मेरा मन नहीं था, इतना हिम्मत नहीं हुआ सर। वही, आपने इस एज में सही डिसीज़न लिया है, क्योंकि सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। यस सर्जरी सर, तो मैंने आप उसे आज से लास्ट ही 6 रखा महीने था। बाद भी करा सकते हो। जी। यस सर। अच्छा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप शायद दिल्ली में रहते हो, है ना? यस सर, मैं शाहीन बाग दिल्ली में रहता हूँ। शाहीन बाग में रहते हो, तो जो लोग ये वीडियो दिल्ली से देख रहे हैं या इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि उनको भी वेरिकोसील की दिक्कत है, वो भी दर्द से परेशान है, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए एडवाइस कर दिया, तो आप 2-4 लाइनें उनके लिए कुछ एडवाइस? मैं सर यही कहूँगा कि पहली बात तो, अगर आपके रिपोर्ट में अगर ये सब ऐसी मर्च आ जाए, तो हुँ, आपको पहले घबराना नहीं है। पेशेंस हुँ, रखना है आपको, और इलाज हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि सर्जरी कराओ तो कराना ही है। वो तो लास्ट ऑप्शन रखो उसे। पहली बात तो हुँ, हुँ। होम्योपैथी में इसका इलाज है, पहली बात तो मैं जाना, क्योंकि मेरे को हो चुका है, तो मैं बता सकता हूँ आपको। जी, और जी। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर से पूरा मर्ज़, अपना मर्ज़ जो है सब अच्छे से बताओ, क्योंकि डॉक्टर ही लास्ट ऑप्शन रहता है आपका। तो अच्छे से बताओगे तो डॉक्टर, ऐसे बात नहीं बिल्कुल। है कि वो आपको आधी-अधूरी बातें आपकी सुनेगा। वो अच्छे से बताएँगे आपकी बातों को, आपकी मर्ज़ को, फिर दवा हुँ, देंगे हुँ। अच्छे से। आपको डाइट वग़ैरह अच्छे से फ़ॉलो करनी पड़ेगी आपको, एक्सरसाइज़ अच्छे से करना पड़ेगा, फिर आप ठीक होगे। जी, जी। पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा। बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो है, पेशेंट को पेशेंस रखना ही पड़ेगा, तभी जाके वो ठीक होते हैं, ठीक है? और यस सर। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने एक्सरसाइज़ करी टाइम से, डाइट अच्छे से फ़ॉलो करी है, इसीलिए आज यस रिज़ल्ट सर। ये है कि आपका वेरिकोसिल ठीक हो चुका है। ठीक है? यस सर। बाकी आप लोग भी, जिनको भी वेरिकोसील की दिक्कत है, आपकी भी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, सर्जरी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप सर्जरी 2 महीने बाद करा लेना, लेकिन आप 2 महीने एटलीस्ट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेकर देखो, देखो कितना आराम मिल रहा है, क्या है, उसके बाद सर्जरी करा लेना। लेकिन अगर बिना सर्जरी के आप ठीक हो जाते हैं, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पर्म काउंट कम नहीं होगा, और साथ में इरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक होते हो तो। यस सर। ठीक है, बाकी ध्यान रखिए आप अपना, ठीक है? थैंक यू सर। और आप सब भी अपना ध्यान रखिए, और मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो आप में से किसी पेशेंट के साथ बनाओ जिनका वेरिकोसील ठीक हुआ हो। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिए।